बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बेटा आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होगे। बेटा हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में है। लेकिन हम इससे पहले मैं आपको बस इसकी अहमियत उजागर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमने अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना ना बेटा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन इनसे बाद जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे थोड़े से मुश्किल आएंगे, क्योंकि हमने इसको आगे फिर इसकी कंस्ट्रक्शन सीखनी है। हमने इसे ग्राफ पर कंस्ट्रक्ट करना है। वो कैसे करेंगे ज़रा क्वेश्चंस की थोड़ी सी ना आप देख लें शक्ल। कुछ तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। ये 2.11 एक्सरसाइज हमने करनी है और इसमें ये क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। कुछ एक्स और वाई दिया हुआ है हमारे पास और इससे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए कहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है बेटा 2.12 आ रही है, ठीक है। उसमें भी देखें हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाले हमारे क्वेश्चन मौजूद हैं। फिर हमने ग्राफ बनाना है। हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ना, देखिए इसमें भी ग्राफ आ रहा है, इसमें भी गौर देखें ज़रा। ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह के आ रहे हैं हमारे पास जो हमने वहाँ पर स्टडी करने हैं। अब इन सब को सॉल्व करने के लिए वो बेसिक चीज़ है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इंतहाई आसान है, लेकिन उस पर थोड़ी सी फोकस कीजिएगा, समझिएगा उसको अच्छी तरीके से। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा आसान ज़ुबान में आसानी के साथ समझा दूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसे एक ही दफ़ा जब देखेंगे उसको पिक कर लेंगे। अच्छा, पहले सबसे बेटा इसकी डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स हैं। ये रियल नंबर्स हैं, सी कांस्टेंट होंगे, मैथमेटिक्स में लिखे होंगे। ए 0 के बराबर नहीं होगा, बी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये जो बेटा हमारे पास लिखा हुआ है ना, जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन को इस तरह के हमने सॉल्व करने हैं, इसे इस फॉर्म में हमने लिखना है। इसे लीनियर क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पावर है वो 1 है, एक्स की भी 1 है, वाई की भी 1 है। एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं। इक्वेशन में इक्वल का साइन आ रहा है, अगर ग्रेटर देन लेस देन का साइन होता तो इनइक्वलिटीज़ होती। इन सब बातों को अपने दिमाग में रखना है। ये जो 2 वेरिएबल बताया कि एक्स और वाई हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। यहाँ पर उसने बता भी दिया कि ए कोफिशिएंट है एक्स का, बी कोफिशिएंट है वाई का, और एक्स और वाई वेरिएबल हैं, ए बी कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। ये छोटी सी बातें याद रखनी है आपने। इसमें लिखा हुआ सी कांस्टेंट है, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब बड़े क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं वो देखें, कन्वर्ट द इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आसान से क्वेश्चन है, बड़ी आराम से आपको समझ आ जाएंगे। सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें देखें एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स इधर दिया हुआ है। इसमें सब में ना वाई की जगह और एक्स की जगह चेंज हुई हुई है। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से आपने देखना है बैठना। देखिए बेटा, इसमें हमारे पास इक्वल का साइन आ रहा है वाई के बाद। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक्स पहले आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, फिर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट इक्वल की उस तरफ आ रहा है। हमने एक्स को उठा के यहाँ लेकर आना है। हमें याद है कि जब हम इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे तो हमने जब भी वैल्यू को इक्वल किस तरफ लाते थे, उस तरफ ला के लेके जाते थे, उसका साइन चेंज हो जाता था। इसका साइन माइनस का है, यहाँ भी आके प्लस का हो जाएगा। एक्स प्लस का साइन लगाते नहीं है। फिर वाई भी प्लस का ही है, उसमें साइन नहीं लगा हुआ, इक्वल का साइन लगाया, -3 लगाया। बस आपने इसको ऐसे नोट करना है, एक्स है वाई है कांस्टेंट है, 3 चीज़ें लिखनी है आपने, आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस सिंपल सी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, पहले एक्स की वैल्यू आती है, फिर वाई की वैल्यू आती है, और कांस्टेंट इक्वल के उस तरफ चला जाता है। अब चूँकि मैंने एक्स और वाई की जगह बदली नहीं है, सिर्फ आगे पीछे किया है, इसलिए ये ऐसे लिखेंगे। -2 को उठा के वहाँ ले जाएंगे, ये वहाँ जाके +2 हो जाएगा, और बेटा हमारा आंसर आ गया। बस यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। सबसे पहले इसको ख़त्म करो। ये ख़त्म कैसे होगी, आपने क्या करना है, दोनों बोथ साइड्स पर आपने इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों इक्वेशंस को। ये हमारे पास इक्वेशंस कह रहा हूँ, टर्म्स को। ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ रही है ना, चूँकि इसके में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, इसलिए ये एक ही टर्म कहलाएगी। ये से कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3y -3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5x + 5 2 10 आ गया। अब x चूँकि हमें यहाँ चाहिए और ये 3 वहाँ चाहिए, तो हम सबसे पहले x को लाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास साइन हमारे पास आ रहा है प्लस का, यहाँ आके माइनस का हो गया। ये ऑलरेडी प्लस का है, ये प्लस का ही रहेगा। उसके बाद -3 था
10 वहीं पर है। उसके बाद फिर से -5x ऐसे ही आ गया, 3y ऐसे ही आ गया। अब ये 3 को उठा के वहाँ ले जाओ, 10 में से वहाँ जाके ये प्लस होगा, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस हो गया। अब आपने क्या किया, 5x ऐसे लगा दिया, 3y ऐसे आ गया, ये प्लस के 13 आ गया, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है, यहाँ पे चूँकि वो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, चारों से x को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5/3y माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 कैंसिल हो गया, 3x आ गया मेरे पास, 3 आ गया, 5y आ गया और -9 आ गया। y वाली वैल्यू को उठा के मैं यहाँ लाना है, तो 3x यहीं पर, ये 5y यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, -9 वहीं पे था, -3 उठा के वहाँ लेके गए तो वहाँ जाके प्लस का हो गया, 3x ऐसे ही आ गया, 5y ऐसे ही आ गया और ये माइनस किया तो -6 आ गया, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। पाँचवें पार्ट में बेटा फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर देखिए पूरी टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, इसको हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 वहाँ जगह मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। 3 मल्टीप्लाई होगा x - 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा y + 2 के साथ, मल्टीप्लाई किया 3x - 3 2y + 4। अब 2y यहाँ आएगा 3x के पास, वहाँ जाके वो माइनस का हो जाएगा, 4 वहीं पे था, ये वैल्यू वहाँ जाके प्लस हुई। अब 3x - 2y बराबर के 7 के, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट जो 6 पार्ट हमारे पास है, उसमें एक वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, ये भी वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, लेकिन दोनों से होगी। ये आप समझ लो कि दोनों से मल्टीप्लाई कर लो 4 से तब भी ठीक है, या 1 2 3 नंबर है, तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करो तब भी ठीक है। ठीक है, जैसे बेटा आपको आसानी लगे ना आप कर लीजिएगा। 4 मल्टीप्लाई होगा y - 1 के साथ, 2x + 1 ऐसे ही आ गया, 4y - 4 आ गया, y यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आके माइनस होगा, 1 वहाँ जाकर 4 के पास जाके माइनस होगा। अब 2x - 4y बराबर -5 के बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 में बेटा हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स की मेरे पास क्वेश्चन बनी है। ये उसने मैं सबसे पहले बता दिया है, इसमें वेरिएबल 2 आने हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, स्टेटमेंट क्वेश्चन हमने तो 10 में भी किए थे। इसे सिर्फ इक्वेशन बनाना है, उसके बाद हमने सॉल्व इसे नहीं करना है। यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इक्वेशंस बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हैं उनका सम किया और जो उनके बाद वो 11 आंसर आ गया। हम लेट करेंगे, जो फर्स्ट नंबर हमने लेट करना है, जो फर्स्ट वेरिएबल है या नंबर है उसे नंबर बोला हुआ है। असल में ये नंबर क्या है, ये वेरिएबल है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये वेरिएबल है जो कि x है, और जो सेकंड नंबर है वो भी हमारे पास वेरिएबल ही है, ये y है। ठीक है, अब कंडीशन हमारे पास क्या आ गई बेटा, अब कंडीशन हमारे पास आ गई, कंडीशन लिख लें या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लें। उसमें क्या आएगा, दोनों को सम किया हमने और बराबर आ गया 11 के। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इतना सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर लेना है जो फर्स्ट वेरिएबल है, सेकंड नंबर जो वेरिएबल हमारे पास y है, दोनों डिफरेंट चाहिए, a b को लगा सकते हैं आप, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, दोनों को प्लस किया, 11 के इक्वल लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व। आगे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल इज इतने, तो यहाँ पर लेट किया मैंने कि प्राइस ऑफ बुक, हमने बुक को फ़र्ज़ कर लिया कि वो प्राइस है x, और हमने जो दोबारा प्राइस की है उसकी पेंसिल की वो हमने फ़र्ज़ कर लिया वो प्राइस है y। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन हमारे पास शर्त क्या हो गई है, वो कह रहा है बुक की प्राइस और 2 पेंसिल्स की प्राइस। अब पेंसिल के साथ हमें 2 लगाना है और बुक हमारे पास एक ही आएगी, और इनका जब सम करेंगे तो वो 90 रुपये बन जाएगा। हमने क्या किया, x + 2y बराबर आ गया 90 के, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो बेटा तीसरे पार्ट में लिखा है द वेट ऑफ जैनब इज़ 1/3, जैनब का वेट है 1/3 ऑफ हामिद, हामिद के 1/1 और 3 दर्जे। अब ये कैसे बेटा करना है हमने, ठीक है।
अब हम लेट कर लेंगे कि ज़ैनब का जो वज़न है x है, हामिद का y है। कंडीशन क्या है, वो कह रहा है ज़ैनब का जो वज़न है वो क्या है, 1/3 हामिद के बराबर है। 1/3 अब ऐसे लिख लें या आप ऐसे भी लिख लोगे तब भी आंसर ठीक होगा। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया बेटा। ठीक है, इतना से क्वेश्चन है ये वाला। पार्ट 4 में लिखा द सम ऑफ 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर 30 है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, 2 नंबर दिए में जो राइट करने हैं हमने, और एक 2 टाइम्स है और एक दूसरा 3 टाइम्स है। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, फर्स्ट नंबर को लेट के लिए x है, सेकंड नंबर को लिख लिए y है। कंडीशन क्या है, वो कह रहा है 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स है क्या, 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर तो 2x हो गया, और फिर सेकंड नंबर क्या करें 3 टाइम्स, तो उसे 3 टाइम्स उसमें सम किया तो इक्वल क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, सिर्फ इतना सा लिखना आपने, 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर 3 टाइम्स है, और ये 30 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसमें लिखा हुआ है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ हिना, हानिया और कशफ हैं, 2 बच्चियां हैं हानिया और कशफ, इनका जो एज को सम करने पर 26 साल आ रहा है। ये कैसे करेंगे बेटा, हानि को हमने लेट कर लिया कि ये अगर x है और दूसरी जो मेरे पास बची है वो है कशफ। अब उसका जब हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वो y है, अब कंडीशन क्या कह रहा है, दोनों का जो सम है वो कितना है, 26 साल है, 26 ईयर्स है। बस इतनी सी स्टेटमेंट लिखनी है आपने। अब ये नहीं पता कि हानि की एज कितनी है, कशफ की एज कितनी है, हमें दोनों नहीं पता, हमने सिर्फ उसकी कंडीशन बनानी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिसका 6 पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल है और 7 बास्केट्स हैं, इनका जो सम है वो 3000 है। ठीक है, अब हमने लेट किसे करना है, फुटबॉल को और बास्केट को। फुटबॉल अगर हमने x रुपीज़ है और y रुपीज़ हैं, बास्केट उनकी कॉस्ट है, तो कंडीशन क्या होगी, वो हमें कह रहा है 3 फुटबॉल, तो 3x लिख दिया, और सम किसका 7y यानी बास्केट का कितना मेरे पास आ रहा है 3000 रुपीज़ पहले आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख देना है, कंडीशन में रुपीज़ का साइन नहीं आएगा। सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर मेरे पास रुपीज़ के साथ आ जाएगा। लास्ट वाले पार्ट में लिखा हुआ है द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं, 2 नंबर हैं, फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, डिक्रीज़ यहाँ पर माइनस होगा, तमाम क्वेश्चन में प्लस हो रहा था कि यहाँ पे माइनस होगा, क्या माइनस होगा, 3 माइनस होगा, और ये दोनों फ्रैक्शन है और इनमें 2/3 के इक्वल होंगे ये। हम न्यूमरेटर को फर्ज कर लेंगे x है, डिनोमिनेटर को फर्ज कर लेते हैं y है। कंडीशन क्या बन गई मेरे पास कि न्यूमरेटर से कितना लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में से भी 3 को माइनस करें, डिनोमिनेटर में से भी 3 को माइनस करें। हम क्या करेंगे, x में से माइनस किया 3 को और y में से 3 को माइनस किया, तो गिवन कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, बिकम लिखी हुई है, बन जाएगी 2/3 बन जाएगी। बस इतना सा आपने लिखना है बेटा, दोनों में 3 मेरे पास आ रहा है, वहाँ भी 3 है, वहाँ भी 3 है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बेटा हमारा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद तो है कि मैंने आसान लैंग्वेज में आराम से आपको समझाया है, ताकि वो एक ही दफ़ा आप इसको देखेंगे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन आगे जाके भी हमारे पास इसी तरह की क्वेश्चंस आनी है, हमारे अगले एक्सरसाइज में ग्राफ भी बनाना हमें सीखना है, इसलिए थोड़ा सा ना इसको ध्यान से कीजिएगा। फिर आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्डियन प्लेन क्या होती है, ग्राफ कैसे ड्रा किए जाते हैं, वो वाली बातें हैं जो नेक्स्ट आपके 9th और 10th में भी जाके इस्तेमाल होंगी। जिन बच्चों ने बेटा आज मुझे फ़र्स्ट टाइम मेरे लेक्चर को सुना है वो अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोज़ आपके पास पहुँचे मेरी, आप उसे देखा करें। क्वेश्चंस के हवाले से, किसी भी बात के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझना है, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से किसी और लेक्चर में समझा दूँगा। जाकर बेटा अस्सलाम वालेकुम।